धर्म इति धार्यते, जो धारण करने योग्य हो वही कर्तव्य होता है, वही धर्म होता है। धर्म वह होता है जिसमें अर्थ और काम और मोक्ष की भी अपेक्षा ना हो और उसके अंदर जो सेवा भाव छिपा हो उसमें संतुष्टि की अपेक्षा तो हो, लेकिन ये ना हो कि मुझे इससे स्वर्ग मिलेगा। कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। डियर व्यूअर्स, कल मैं विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि फादर इन हेवन हु लवेस्ट ऑल, ओ हेल्प दाई चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल, that they may build from age to age an undefiled heritage। आज मैं इसके आगे कहना चाहता हूं, हे ईश्वर, teach us to rule ourselves always, controlled and cleanly night and day, that we may bring, if need arise, no maimed or worthless sacrifice। That is, हे प्रभु, हे परवरदिगारे आलम, ओ गॉड, हमें ऐसा शासन अनुशासन दीजिए कि हम डिसिप्लिन्ड हों, हम फेयर हों, हम ऑनेस्ट हों, मनसाह वाचाह कर्मणा, दिन में और रात में, जब भी ज़रूरत पड़े हमारे द्वारा किए गए कर्तव्य के निर्वहन से किसी की हानि, किसी की क्षति नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो त्याग है, हमारा जो समर्पण है, हमारा जो कर्तव्य है, वो कभी बेकार नहीं जाना चाहिए। साथियों, सरलता से इसी बात को अगर हम बच्चों को समझाना चाहें तो हम उसे स्टोरी के माध्यम से ले सकते हैं, जिसके लिए हम अक्सर भी कहते हैं गॉड प्रपोजेस, मैन डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। और सरल भाषा में और भी इससे सरल लीजिए, गुड आउट ऑफ इविल। ये तो आशावादी लोग करते हैं, और इविल आउट ऑफ गुड शैतान लोग करते हैं। हर अच्छाई में से भी कोई ना कोई जो है बुराई तो ढूंढनी है, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ विपक्ष में होने का। तो हमें विपक्षी नहीं होना चाहिए, प्रतिपक्षी होना चाहिए। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए God does everything for ourselves। अगर इसे ही आप स्टोरी बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए इविल बहुत बार आ गया, तो इविल की अंग्रेजी होती है, हिंदी होती है बुराई। इसी तरह से अब इसे एक जंगल के, एक अमीर आदमी के, एक व्यापारी के रिश्ते से जोड़ लीजिए, तो घने जंगल को क्या कहते हैं? थिक फॉरेस्ट। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि भरा हुआ, तो भरा हुआ क्या होता है? बेस्टोर्ड। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक व्यापारी होता है, वो शहर से गांव की ओर या बाजार से घर की ओर जा रहा है,
तो उसे सरल भाषा में, क्योंकि इतनी अंग्रेजी अब आपको आने लग गई, मैं यूँ कहूँगा कि एक कोई स्टोरी हमेशा ध्यान रखिए कि स्टोरी पास्ट टेंस में होनी चाहिए, ड्रामेटाइजेशन प्रेजेंट में होना चाहिए। तो ये स्टोरी है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या, गुड आउट ऑफ इविल। बुराई में भी कुछ अच्छाई होती है, ये हमारा डर होता है, ये हमारी घबराहट होती है, हमारी ईश्वर में आस्था में कहीं ना कहीं संदेह होता है। इसलिए हम मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात में बड़े डर जाते हैं। अरे भाई, ईश्वर कोई पागल है कि वो हमारी चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर रहा है? मान लो उसने किसी अच्छे के लिए किया हो तो हम कहेंगे वंस देयर लिव्ड ए मर्चेंट इन अ विलेज। किसी एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। वन डे ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, मनी को और क्या कहते हैं, पेल्फ, एंड वॉज रिटर्निंग होम। पैंट से, बाजार से, शहर से, जहाँ से भी उसने पैसा अर्न किया होगा वहाँ से घर लौट रहा था। His way lay through a thick forest। उसके घर जाने में बीच में सन्नाटा, सूनापन आ जाता था, अर्थात जंगल जैसा वातावरण दिखाई देता था। अगर हम यहाँ से जा रहे हों और जंगल जैसा वातावरण दिखे तो हम कहेंगे यार आज तो कर्फ्यू है, कहीं पुलिस पकड़ ना ले। The forest was infested with robbers। जैसे मध्य प्रदेश से, राजस्थान से दिल्ली आ रहे होते हैं तो चंबल की घाटी आती है ना, नाम से ही डर लग जाता है, लोग अपनी लाइटें भी बंद कर देते हैं। तो उसके घर के मार्ग में भी क्या था, जंगल था जिसमें बहुत सारे खूंखार, कौन, रॉबर्स, डेकॉइट्स, बैंडिट, कितने सारे वर्ड बता दिए, रहा करते थे। सो द मर्चेंट वाज इन ए हरी। उसे बहुत जल्दी हो रही थी उस बिजनेसमैन को। ही हैड नॉट गॉन very far when it began to rain torrentially। It began to rain cats and dogs। It began to rain heavily। मतलब वो अपने दुकान से, व्यापारिक स्थान से कुछ आगे जंगल में बढ़ा ही था कि जोर जोर से घमासान बारिश होने लगी। फिर क्या हुआ, he was drenched to the skin। He was full of water। He had all his clothes became wet। सभी का मतलब एक ही तो हुआ। He was besides himself with anger and cursed God for the untimely rain and bad weather। मतलब भगवान भी पागल है क्या, उसे गुस्सा आया और उसने गाली भी दे दी। क्या साले को इसी समय बारिश करानी थी, बिना मतलब के कराते रहते भगवान को। तो वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जब हमारी अकल ख़राब होती है तो हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को, उन सम्मानित लोगों को जो हमारे हित में काम कर रहे हैं, हम उन्हें भी गाली देते हैं। गलत बात है। विद्या विनय ददाति,
तो इसलिए हमें राक्षस नहीं होना है, हमें हैवान नहीं होना है, हमें शैतान नहीं होना है। मैं उस व्यापारी के बिहाफ पर क्षमा याचना करता हूँ उन अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए जो मुझे अनपार्लियामेंट्री मैंने यूज़ किए हैं। मैं उन्हें वापस देते हुए कहता हूँ, एज ही वॉज गोइंग सो व्हाट हैपेंड, ही केम अक्रॉस ए रॉबर with a loaded pistol pointing towards that merchant। तो उसके तो डर तो स्वाभाविक था, ये पहले से उसे पता था ये चंबल की घाटी है। तो जब उसे वहां पर क्या हुआ, एक डकैत दिखाई दिया, लुटेरा दिखाई दिया, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उस व्यापारी ने और भी पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहा, और कहा कि अब तो बेटा मुसीबत आई गई। या तो कहेगा ये लुटेरा कि भाई या तो अपनी ज़िंदगी तेरी मुझे चाहिए इस बंदूक की नोक पर, इस पिस्टल की नोक पर, इस तमंचे की नोक पर, और या जो कुछ भी तेरे पास है मुझे दे दे। ये सब सुनकर देखकर वो बहुत तेजी से, जितनी तेजी से भाग सकता था वो भागा, और द मर्चेंट वॉज फॉलोड बाय, किसके द्वारा फॉलो किया गया, उस रॉबर के द्वारा। सो इवन हिज फास्ट रनिंग रेस वॉज ओवरटुक बाय द रॉबर। यानी जितनी तेजी से वो भाग रहा था, भाई चोर तो चोर है, डकैत तो डकैत है, उसे तो लूटना ही है, वो उसकी भी स्पीड से भागा और उसने उसे आगे जा कर के रोक लिया, क्योंकि ही ओवरटुक द मर्चेंट। ही आस्क्ड him, aiming at him with his pistol, क्या अपनी पिस्टल उस पर एम करते हुए क्या क्या उसने कहा, दे दे सब कुछ, और उसने उसका ट्रिगर पुल कर दिया। आ गई ना मुसीबत। लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। फिर से याद करो, इसे भी कहा था ना, द गन पाउडर हैड, वो गन पाउडर क्या हो गया होगा, दैट हैड बिकम वेट ड्यू टू हैवी रेन। जो पिस्टल में गोली वोली भरी हुई थी वो गीली हो गई। सो द पिस्टल डिड नॉट गो ऑफ, चली ही नहीं। बड़ी देर में आपको हंसी आई होगी कि हाँ यार, बात कहाँ से शुरू हुई थी, हो गई कहाँ पर एंड। द मर्चेंट एस्केप्ड अनहर्ट। देन ही थैंक्ड गॉड for rain, that had made his life saved। तो अगर ये बारिश नहीं आती तो सब कुछ छीन ही जाता। उसी भगवान को 5 मिनट पहले वही बंदा गाली दे रहा है और अब थैंक यू कह रहा है। तो इसलिए बच्चों, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर
अनजाने में हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, ये गलत है। सो द मर्चेंट कंक्लूडेड that his safety was due to the rain and said, sometimes good comes out of evil. Again we can say, we learn from this story that God does everything for our good benefit and satisfaction. We should owe our everything to this great good God. Thank you.